हाय दोस्तों, मैं विपिन भगत आप सभी के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट कहते हैं ना कोहिनूर हीरा वाला प्रश्न आप सभी के बीच में जीके जीएस के अभी इस वीडियो में ला रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें। चलिए, यदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? कौन सा धातु था? तांबा। ठीक है, इतिहास का प्रश्न लेते हैं। प्रारंभिक भारत में ब्राह्मणों को अगर दान में अगर गांव दिया गया या भूमि, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अग्रहार। नहीं कर, अभी भी अपन क्या कहते हैं, किसी गाय को या ब्राह्मण को क्या कहते हैं? अग्र कहते हैं ना, अग्र खाना दे दो, अग्र खाना दे दो या अग्र दान दे दो। तो इसीलिए वो क्या था? पुराना अग्रहार। सावधान के लिए दाह संस्कार अनुसंधानों के प्रयोग की शुरुआत किस कालखंड में किया गया था? मतलब कब शुरू किया गया था? दाह संस्कार जो है, अनुसंधान मतलब श्राद्ध कार्यक्रम वगैरह, ये किया गया था मध्य पाषाण काल में। ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। ठीक है। साक्ष्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भिन्न दर्शनों को स्पष्ट रूप से किस वेद में युक्त किया गया है? तो ये सब जो है ना, ये वैदिक युग का है। किसका है? वैदिक युग का है। पुनः जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? किसमें है? वेद नहीं है, सॉरी, वैदिक ग्रंथ कह सकते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया था? सारनाथ, बनारस में, पाली भाषा में दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद को। किसको जाता है? रामानंद को। ठीक। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। ठीक है। मयूर सिंहासन या तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किसने? वारेन हेस्टिंग्स। सिविल सेवा का सूत्रधार किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है। मानस असम में है। मानस, देखिए इसमें मानस में स लगा है, बीच में स लगा है, म से शुरू हो रहा, उसका लास्ट हो रहा असम। ये ट्रिक कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। स्प्रूस और देवदार किस वन में पाया जाता है? ठीक है। देवदार के हमें याद है, देवदार के क्वेश्चन बहुत बार पूछता है देवदार वाले में कि किस वन का है। तो शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन रहेगा। ठीक है, आंसर जाएगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जिप्सम। ठीक है। किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक है, ध्यान देंगे। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ है? तो ताप्ती नदी निकलता है बैतूल से, एमपी के बैतूल से निकलता है और खंभात के खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, बैतूल से निकलता है और खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर किसे कहा गया है? रत्नाकर
कहा गया था जो हिंद महासागर, किसे कहा गया है? रत्नाकर। इतिहास में भूगोल में रत्नाकर किसे कहा जाता है? रत्नाकर कहा जाता है हिंद महासागर को, ठीक है, रत्नाकर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। ऐसे क्वेश्चन तो पूछता है। फिर से आप सभी के, अगर क्वेश्चन हमारा अच्छा लग रहा हो तो मित्रों के बीच शेयर कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपकी तैयारी तो मेरे साथ जुड़ के बहुत अच्छी हो ही रही है। लाइक भी कर दें साथ में। आज हमारा टारगेट रहेगा 2000 लाइक का। प्लीज़ 2000 लाइक करें। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? भारत है, ठीक है। कौन सा है? भारत है। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, नहीं कहते थे? इसको काला पानी के सजा मिल गया, ठीक है। तो किसको मिल गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। दामोदर सावरकर जी भी काला पानी के में गए थे, ठीक है। बहुत सारा क्रांतिकारी लोग काला पानी में करने गए थे, सजा काटने गए थे, ठीक है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किसके द्वारा की जाती है? नहीं कहते बाहुबली। किसके द्वारा? बाहुबली। नहीं, मस्तिष्काभिषेक मतलब बाहुबली मूवी आपने देखा होगा, तो कैसे बहुत बड़ा बाहुबली क्या कहता है, बहुत बड़ा शिवलिंग को उठाकर अपने कंधे पर ले जाके झरना पार कराता है, जो झरना के पास है। तो यही एक घटना है, महामस्तकाभिषेक किसके द्वारा की गई? बाहुबली के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के दादा। मौर्य राजा बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित घात। किसको जाना जाता है? अमित घात। वह शासक कौन था जो चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, वास्तुशास्त्र यदि विविध विषय पर 20 से अधिक पुस्तक लिखा? किसने था? राजा भोज, ठीक है। राजा भोज भोपाल के राजा थे। भारत में आने वाला वो कौन सा अरब यात्री था जिसकी रचना 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण अलवर्णी। किसने? अलवर्णी। गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण किया? कौन था? मोहम्मद गजनी। खलीफा से सुल्तान की उपाधि पाई। इसको क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि खलीफा से सुल्तान की उपाधि किसने पाई? तो मोहम्मद गजनी, ठीक है। अमीर कोही कृषि विभाग एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? पहले कृषि विभाग नहीं होता था, लेकिन एक सुल्तान आया जिसने कृषि विभाग की भी स्थापना करना शुरू किया। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था। शाही सचिवालय होता था, उसका प्रधान क्या कहलाता था? दावीर ए मुमलिक, ठीक है। अब अपन भूगोल भारत एवं विश्व के बारे में समझेंगे। सौर मंडल के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? कोपरनिकस। किसने दिया था? कोपरनिकस। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन लेंगे। एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है?
तो चीन। ठीक है, महाबेली गंगा किस देश में सबसे बड़ी नदी है? महाबेली गंगा। हम ऐसे नहीं देखिए क्या कहेगा, अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि महाबेली गंगा किस देश की नदी है, तो आप क्या मारोगे? भैया सबको लगता है कि गंगा है, तो गंगा कहाँ है? भारत में है। लेकिन महाबेली लग गया। महाबेली गंगा कहाँ है? श्रीलंका में है। ये अपने यहाँ नहीं है, श्रीलंका में है, ये ध्यान देंगे। जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। कौन है? अमेजन। ठीक, जल ज़्यादा है, बहाव ज़्यादा है। नील नदी से छोटी नदी है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन की जंगल में बहती है अमेजन नदी। ठीक है, इसकी चौड़ाई पेटी ज़्यादा है, ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है, ज़्यादा देश में फैला हुआ है। उष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूकंप रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवन को क्या कहा जाता है? उच्च उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा, कोई भी कटिबंध है वहाँ से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली किरण जो है, पवन है, सॉरी, व्यापारिक पवनें कहलाती। क्या कहलाती है? व्यापारिक पवन। थोड़ा समझेंगे, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश है और 23.5 डिग्री दक्षिण। ये 23.5 डिग्री से ऊपर जो बहने वाली रेखा है व्यापारिक पवनी कहलाती है। ठीक है, वायु का न्यूनतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है? वायु का न्यूनतम तापक्रम सूर्योदय के ठीक पूर्व, सूर्योदय हो रहा ना उससे ठीक पहले वाला समय, मतलब लगभग 7 बजे, कहीं 7 बजे होता है तो कहीं 6:30 बजे होता है, तो वही 6:30 बजे के आसपास जो काल होता है उस पे वायु का हम सबसे न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापक्रम अंकित कर सकते हैं। ठीक है, जस्ता और शीशे के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल, ब्रोकेन हिल कहाँ है? एक ध्यान देंगे, ब्रोकेन हिल। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया बताओ ब्रोकेन हिल है कहाँ, किस देश में पाया जाता है? तो आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जस्ता और शीशे के लिए कौन सा हिल्स प्रसिद्ध है? तो ब्रोकेन हिल। तीसरा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रोकेन हिल ऑस्ट्रेलिया में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता और शीशे के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है? वो कौन सी नदी है? भैया सीधे इसने घुमा दिया, गंगा नदी को ही राष्ट्रीय नदी है ना, और गंगा डॉल्फिन भी राष्ट्रीय जल जीव है। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होती है, मतलब कार्बन ज़्यादा होती है। काली, सीधे सिंपल बात है। काला हुआ तो हुआ कैसे? कोई मिट्टी काला हुआ तो हुआ कैसे? कोयला मिला है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। सूर्य ताप के अपक्षेप में, अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? सूर्य ताप अगर है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? CO2 के। किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन लेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? देखिए, संपत्ति के अधिकार जो है उसको हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, कब हटा दिया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ, जिसमें हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। कहा कि किसी भी आदमी का संपत्ति रख सकता है, वो कानूनी अधिकार है, लेकिन उसका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अब इसको किस में रखा गया? तो इसको रखा गया 300 के क में, 300 के क में। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का मृत्यु, पद त्याग या अथवा हटाए जाने पर रिक्त होने की सीमा कितनी है? कोई राष्ट्रपति है, मर गया, पद खाली हो गया, कहीं चले गए, पदार्थ छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का काम करेगा, लेकिन कितने दिन के अंदर चुनाव होना चाहिए? 6 महीने। ठीक है, संविधान के
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? जो अध्यादेश जारी करता है ना, किस अनुच्छेद के तहत? तो 123। किसके तहत? भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट शक्ति किसे सौंपी गई है? अपशिष्ट शक्ति किसको सौंपी गई है? संघीय संसद को, जो संघ का संसद रहेगा। संघ के बहुत सारा चीज़ रखा गया है, जैसे कि कुछ कानून बनाना, किसी विशेष मुद्दे पे देश के हित में कानून बनाना, कोई नया चीज़ लाना, कौन कर सकता है? देश के संसद कर सकता है। ठीक है। या राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, किसी चीज़ को किसी राज्य में विधानसभा है, ठीक है, विधान परिषद लाना किस काम है? संसद का है। ठीक है। राज्यसभा में बढ़ाना, सदस्य की संख्या लोकसभा में बढ़ाना, सब वो संसद कर सकता है। ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 76। किसके तहत? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? केंद्र सरकार द्वारा जारी दीक्षा पोर्टल किसके द्वारा संबंधित है? दीक्षा पोर्टल। सीधे समझ जाइए, दीक्षा कौन देता है? शिक्षा विद्यार्थी लेता है, लेकिन दीक्षा कौन देता है? दीक्षा कौन लेता है? टीचर। तो शिक्षक के लिए बनाया हो, किसके लिए बनाया गया? अगला क्वेश्चन लेंगे। लोकसभा द्वारा धन विधेयक को राज्यसभा में को प्राप्त करने कितने दिन बाद वापस कर सकता है? अगर लोकसभा द्वारा धन विधेयक का कार्य किसका है? लोकसभा का। किसकी है? अगर राज्यसभा में भेज दिया, उसको क्या किया, तो कितने दिन के अंदर में भेज देगा? तो 14 दिन के अंदर भेज देगा। ठीक है। राजनीति निर्देशक संविधान किस देश से लिया गया? कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? ठीक है। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया? राजस्थान के नौगढ़ जिला में। किसने? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर क्यों किया गया? 2 अक्टूबर को ही, क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन है। ठीक है। और पंचायती राज गांधीवादी से संबंधित है। ठीक है। ये भी पूछता है कि गांधीवादी से कौन संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था भी। ठीक है, एग्जाम्पल है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया। हीरालाल, अपना अपना कनिया नहीं समझिएगा, जे कनिया। ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति के अगर चुनाव में कोई खड़ा हो रहा है तो कितना सदस्य मिलेगा? तो उसको 2 सप्ताह मिलेगा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रस्तार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा लागू कर सकता है? प्राथमिक शिक्षा 350A। 350A। मौलिक अधिकार निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार किसी सिचुएशन में निलंबन नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। किस राज्य द्वारा छोटे किसान के लिए खलिहान बीमा योजना शुरू की गई थी? खलिहान बीमा योजना। कैसे अपन धान के छोटा सा खलिहान बनाते हैं, 2-4 कट्ठा के बेचते हैं तो खलिहान बना लेते हैं, तो कौन सा था? यूपी। कौन सा है? राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना किससे संबंधित है? तो निर्यात योग्य कृषि से, जो बेचने लायक कृषि है। क्या है? कोई भी फसल जो बेचने लायक निर्यात किया जा सकता है, इसके लिए योजना बनाई थी उपज योजना। किस योजना बनाई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई एक रोजगार कार्यक्रम था। कौन सा? JRY। 7वीं पंचवर्षीय योजना था ना, एक कार्यक्रम के रूप में मनाया गया JRY का। किसका? JRY। भारत में निष्पादन बजट लागू करने की सिफारिश किसने की थी? कौन सी समिति थी कि भैया मैं निष्पादन बजट लागू करो? कौन सी समिति थी? वो थी आकलन समिति। कौन सी थी?
पहली बार कहा कि आपको बजट लाना चाहिए, ठीक है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति द्वारा रखा गया? 1956 के औद्योगिक नीति, 1956 के औद्योगिक नीति द्वारा। बैंक जब रिजर्व बैंक से अकाल्पनिक ऋण प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, बैंक अगर रिजर्व बैंक बैंक को देगा तो वो हो जाएगा ऋण अलग रिजर्व बैंक से, तो वो हो जाएगा रेपो दर। और जो अगर बैंक से भी तो रिजर्व बैंक को लेना पड़ेगा, तो बैंक से जैसे रिजर्व बैंक को लेना तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो दर, ठीक है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई सही हर्षवान क्रम है। तो कौन कौन से होते हैं क्षुद्रांत में? 3 क्षुद्रांत, सेपास्त्र, मध्यास्त्र और ग्रहणी। सेपास्त्र, मध्यास्त्र और ग्रहणी, सेपास्त्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ठीक है। जीवित कोशिका में राइबोसोम निर्माण स्थल कौन सी है? राइबोसोम कहाँ निर्माण किया जाता है? तो केंद्रिका में। कहाँ की जाती है? केंद्रिका में। बैंक, जय हमने अभी बात की। मुद्रा स्वयं द्वारा मुद्रा का निर्माण करता है, वो परिभाषा किसने दिया? मुद्रा जो है, मुद्रा नहीं, मुद्रा पैसे स्वयं निर्माण करता है, किसने कहा था? क्रोमर ने। किसने कहा था? क्रोमर ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। अंत्योदय योजना कब शुरुआत की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को अन्न अंत्योदय योजना। काम के बदले अनाज कब शुरू की गई थी? 13 अक्टूबर 2004 को। काम के बदले अनाज, अक्टूबर 2004 भी याद रख सकते हैं। काम के बदले, जैसे अभी पहले ज़माने में क्या था, अभी 2004-5 के करीब में, 6 में ही, 5 में याद रखेंगे, 4 से शुरू किया था कि उस समय क्या करते, अगर खेत में काम करने जाता था, हमारे घर पे भी जाता था, तो 5 किलो उसको अनाज दे देते थे, ठीक है। तो ऐसी विधि कब लाई थी? तो अक्टूबर 2004 से। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो गांव में डीलर लगता है, कि शुरुआत कब की गई थी? 1997 से। कब की गई थी? 1997 से। ग्रेसर का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। ग्रेसर का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना की गई? विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क कर्नाटक में किया गया, ठीक है। ये डेट नहीं याद रखेंगे, सौर पार्क याद रखेंगे, कर्नाटक में। ये नहीं पूछेगा, ये 18 का है। देश का पहला शहर कौन है जहां पुलिस जापान के स्थान पे रोबोट ट्रैफिक लगाया जाएगा? इंदौर, ठीक है। कौन सा है? इंदौर, एमपी का शहर इंदौर। विश्व का यह और सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है, ठीक है, ध्यान देंगे। विश्व का पहला पर्यावरणीय अनुसंधान उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? पर्यावरण के लिए उपग्रह लॉन्च किया इजराइल ने। किसने किया? इजराइल ने। अभी इजराइल की युद्ध भी चल रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना किस जगह से आधारशिला रखी गई? देहरादून से। किससे? देहरादून से। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? सुरजीत एस भल्ला। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन, सुरजीत एस भल्ला। महिलाओं को पारंपरिक अपारंपरिक व्यवसाय में प्रशिक्षण और कौशल प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना लगाई गई है? तो स्वयं सिद्ध, नहीं कहते, स्वयं सिद्ध करो, अपने आप के कारणभूता से स्वयं सिद्ध करो, महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो भारत में असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कि जहां असंगठित लोग हैं उसको पेंशन दी जाएगी। स्वाभिमान से पेंशन दो। केंद्र सरकार को तो केंद्र सरकार कर्मचारी को दे ही नहीं रहा है, लेकिन लोगों को जरूर दे रहा है। स्वाभिमान, ठीक है। रुपए को चालू, अगला क्वेश्चन है, रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब तक घोषित की जा सकती है? घोषित किया गया था कि चालू खाता है तो परिवर्तन किया जा सकता है 1994 में, ठीक है।
भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1964 में। IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। केंद्र कुछ क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि औद्योगिक के विकास के लिए कौन सी बैंक की जाती है? IDBI। ठीक है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो लगाते हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। सामान्य विज्ञान का प्रश्न अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके द्वारा बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब बल कैसे होगा? बल F बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर F बराबर a में। ठीक है, F बराबर a में। ठीक है, ए क्या है? एक संवेग है। ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। ए में क्या है? एक एम है मास। ठीक है, द्रव्यमान। जब किसी धातु पृष्ठ विकिरणित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यही आइंस्टाइन का नियम है। ठीक है, आइंस्टाइन का नियम है E बराबर mc²। E बराबर पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए वायुमान एक ईंट से ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो ईंट त्वरण वेग से गिरेगी। ईंट कैसे गिरेगी? स्थिर से भी गिरेगी। कैसे गिरेगी? 2 किलोमीटर है, वायुमंडल पर प्रेशर तो रहेगा नहीं ठीक से, तो वो क्या है? स्थिर वेग से गिरेगी। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत क्यों नहीं सुन सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। या पूछा जाता है कि किसी जाके चंद्रमा पे अगर हम बम फोड़े तो अपने सुनाई देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसका वायुमंडल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, प्रोटीन मतलब दाल, वसा, ये सब का पाचन कहाँ किया जाता है? क्षुद्रांत में। किस में किया जाता है? ईमेल पता हिंदी में जारी करने वाला राज्य कौन सा है? ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। ईमेल का पता, जैसे ईमेल अपना इंग्लिश में होता है, लेकिन ईमेल हिंदी में भी जारी करा, किसने करा है? राजस्थान। किसने? टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? टकला मकान नहीं कहते, टकला जा रहा है, टकला मकान चीन में। कहाँ है? हरे फल पकने के लिए कौन सी गैस के प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। कौन सी की जाती है? ठीक है, मूत्र में प्राय कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है? विटामिन सी। कौन सी होती है? ठीक है, पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचरण का आधारभूता के कारण क्या है? आधारभूत के क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। पौधे के तन जो आधार खड़े रहते हैं, जल संचरण क्यों किया जाता है? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है। क्या होता है? पानी अगर कहीं एक जगह इकट्ठा होगा तो सोख नहीं लेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग मित्रों। आप हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।